आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बीटीआर किया विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार नेटिव को अपने ईयर का डाउट था कि उनका जो जन्म है वो 1946 का है या 1947 का। तो किस प्रकार रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट की हेल्प से हमने उस चीज़ को करेक्ट किया। और उसके बाद उन्हें अपने टाइम का भी डाउट था कि उनका जो जन्म का समय है रात कहीं 7:30 से 10 बजे के बीच में है। तो वो भी मैंने आरपी मून के अकॉर्डिंग आपको क्लियर किया था कि क्या मुझे लगता है कि इनका जो लग्न है वो कौन सा हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उस पर काम किया। आज के वीडियो में मैंने उनका टाइम को रेक्टिफाई किया है वो आपके साथ चार्ट शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही मैं ये चीज़ बताऊंगी कि इसमें जो मैंने नियम लगाए हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जैसे हमने मून स्टार कौन सा प्लैनेट असेंडेंट का सब लॉर्ड क्यों ये प्लैनेट रखा है। फिर हम 1 7 10 से सिग्निफाई करेंगे, जेनेटिकल कनेक्शंस देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने मुझे इवेंट दिए, उनके फादर की डेथ, उनकी मदर की डेथ और उनकी शादी, ये 3 मेजर इवेंट उनकी लाइफ के हैं। तो ये चीज़ आज मैं उनके चार्ट पर आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखिए उनके आगे 3 बच्चे भी हैं और बहुत से इवेंट हैं उनकी लाइफ के। तो वो सारे इवेंट यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो जो डेथ का इवेंट सबसे मेन इवेंट माना जाता है, उसके बाद शादी का। तो ये जो इवेंट है वो चीज़ मैं आपके साथ आज उनके चार्ट पर डिस्कस करूँगी कि किस प्रकार किन दशाज में उनके फादर मदर की डेथ हुई और ट्रांजिट एंड टिल प्राणा लेवल किस प्रकार वो डेथ का इवेंट वेरीफाई हो रहा है और किस प्रकार वो शादी का इवेंट वेरीफाई हो रहा है। तो ये मेन इवेंट मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी, क्योंकि और जैसे सपोज़ चाइल्ड बर्थ का इवेंट है या और इवेंट है वो मैं आगे और बीटीआर भी लेकर आऊँगी। और एक बीटीआर और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ लेकर आऊँगी कि जहाँ पर उनके पास एक शादी के अलावा कोई और इवेंट नहीं था। तो मैंने उनके बीटीआर में कुछ फ्यूचर इवेंट्स के हिसाब से भी उसको मैंने रेक्टिफाई किया। तो वो किस प्रकार किया वो भी मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी। और एक दो मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं बीटीआर की, तो उसमें हम और डिफरेंट इवेंट को उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ इनके जो ये 3 मेजर इवेंट हैं वो और 1 7 10 जेनेटिकल कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें किस प्रकार उनके चार्ट पर सिग्निफाई हो रही हैं, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए बोर्ड पर चलते हैं। हमने देखा कि इन नेटिव को अपने ईयर का डाउट था कि उनका जन्म 1946 का है या 1947 का है। तो जिन व्यूअर्स ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो ज़रूर देखिए कि और उसमें हमने आरपी असेंडेंट की मदद से ये करेक्ट किया कि इनका जो बर्थ का ईयर है करेक्ट वो 1946 ही है। तो इनका जन्म 25 अगस्त 1946 नकोदर पंजाब में हुआ। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। और अब हमारे सामने जो एक प्रॉब्लम थी कि इनका करेक्ट बर्थ टाइम कौन सा है। इन्होंने हमें 2-2.5 घंटे का वेरिएशन दिया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको उस पर भी बताया कि मुझे क्या चीज़ लगती है आरपीस के हिसाब से कि इनका कौन सा असेंडेंट हो सकता है। तो मैंने पाइसेस असेंडेंट पे काम किया और पाइसेस में भी मैंने जब मरकरी का स्टार स्टार्ट होता है, यानी कि वो स्टार्ट होता है हमारा अप्रॉक्स 2042 से, उस पर मैंने वर्क किया। तो इन्होंने मुझे अपने लाइफ के इवेंट्स दिए थे। इनकी मदर फादर की डेथ है, इनकी मैरिज का इवेंट है। फिर हम 1 7 10 से सिग्निफाई करेंगे, जेनेटिकल मिलाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। तो अभी इनका जो मैंने टाइम रेक्टिफाई किया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको सभी चीज़ें अप्लाई करके बता देती हूँ। देखिए ये इनका प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट है। ये हमारा कस्पल चार्ट्स है, 1 से लेकर 12 हमने कस्पल पोजीशन मैंने लिख दिए हैं। ये भाव चार्ट है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे कि हम कौन से प्लैनेट एज अ असेंडेंट सब लॉर्ड रख सकते हैं। तो देखिए उसके नियम क्या हैं। देखिए मून इज़ इन मरकरी स्टार, यानी कि जन्म के समय मून मरकरी के स्टार में था। तो अब सबसे पहला क्या है कि या तो असेंडेंट सब लॉर्ड आपका मरकरी ही आ जाए, हम मरकरी रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम चेक करेंगे
कि बाकी 8 प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट मरकरी के स्टार या सब में है। देखिए पहले हम सन को देखते हैं। सन इज़ इन केतु स्टार। अब वो अगर केतु है तो केतु इज़ ऑल्सो मार्स इन मरकरी, तो सन भी मरकरी के स्टार में हुआ तो हम सन रख सकते हैं। उसके बाद मार्स वी कैन नॉट कीप, मरकरी इज़ इन मरकरी स्टार, मरकरी तो आ ही गया। जुपिटर इज़ इन द सब ऑफ मरकरी, तो हम जुपिटर भी रख सकते हैं। नाउ वीनस वी कांट कीप, सैटर्न वी कैन नॉट, राहु वी कैन नॉट, केतु वी कैन बिकॉज केतु इज़ इन मरकरी स्टार। उसके बाद जो हमारा मून स्टार प्लैनेट है, यानी कि मून स्टार प्लैनेट इज़ मरकरी, हम मरकरी का स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड भी ले सकते हैं। तो यानी कि मरकरी इज़ इन मरकरी स्टार, वी हैव ऑलरेडी रेड। नाउ वीनस। और उसके बाद जो फोर्थ हमारा इसमें नियम है वो ये है, मून कैन बी ऑलवेज केप्ट। मून को हम हमेशा असेंडेंट का सब लॉर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा असेंडेंट का सब लॉर्ड केतु आ रहा है, तो यानी कि केतु हम रख सकते हैं। हमारा फर्स्ट जो मतलब क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल होता है। उसके बाद देखिए असेंडेंट पे पाइसेस साइन राइज हो रहा है। पाइसेस इज़ अ फीमेल साइन और ये एक नेटिव की कुंडली, सॉरी मेल नेटिव की कुंडली है। तो अगर फीमेल साइन राइज हो रहा है तो हमारी जो आर्क है वो अबव 50% होनी चाहिए। तो ये भी देखिए अबव 50% आ रही है। अब बात आती है 1 7 10 एंड जेनेटिकल की। लेकिन मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपके पास डेथ का इवेंट है तो सबसे पहले उसको अप्लाई कीजिए। आपको जेनेटिकल पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 7 10 पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें डेफिनेटली मैच हो जाएंगी। लेकिन पहले डेथ का इवेंट मैच होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि जो आपका सही समय होगा उस पर आपके 1 7 10 भी मैच होंगे, डेथ का इवेंट भी मैच होगा, शादी का या जो भी इवेंट है वो सारे के सारे मैच होते हैं। क्योंकि कई बार कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन भी किया कि डेथ का इवेंट मैच हो जाता है बट मैरिज मैच नहीं हो रही, तो इट मीन्स आपका BTR करेक्ट नहीं है। जो आपका करेक्ट बर्थ टाइम होगा उस पर आपकी लाइफ का ईच एंड एवरी इवेंट मैच होगा विथ ट्रांजिट। तो अब सबसे पहले हम डेथ का इवेंट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं डेथ ऑफ मदर। इनकी मदर की डेथ हुई 11 फरवरी 2009। टाइम था 11 से 11:30 के बीच। और जब इनकी मदर की डेथ हुई, इनकी जो दशा चल रही थी राहु में जुपिटर, सैटर्न, वीनस, राहु, यानी कि राहु की महादशा थी जब इनकी मदर की डेथ हुई। जुपिटर की भुक्ति, सैटर्न का अंतरा, वीनस का सूक्ष्म, राहु का प्राणा। तो जब भी राहु और केतु दशा लॉर्ड बनकर आते हैं और हम डेथ का इवेंट अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि राहु एंड उसके जो रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट्स हैं, राहु का साइन लॉर्ड एंड स्टार लॉर्ड, बाकी वो प्लैनेट भी, यानी कि राहु एज राहु, राहु एज साइन लॉर्ड, राहु एज स्टार लॉर्ड, वो तीनों के तीनों आपके 1 and 8 के सिग्निफिकेटर बनने चाहिए, तभी डेथ होती है। अगर आपका एक भी प्लैनेट 1 and 8 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता तो इट मीन्स आपको और BTR में करेक्शन की ज़रूरत है। और कभी कभी तो ये प्लैनेट जब राहु केतु के स्टार में होता है और केतु राहु के स्टार में होता है तो ये प्लैनेट 4 प्लैनेट या 5 प्लैनेट भी हो जाते हैं। तो सभी के सभी को 1 and 8 का सिग्निफिकेटर बनना है। अब हम इस चार्ट में देखेंगे, सबसे पहले हम राहु को देखेंगे। देखिए सबसे पहला नियम क्या है कि जो दशा लॉर्ड है वो असेंडेंट में या 8th हाउस में या बाधक कस्पल पोजीशन में को रूल करेगा। चलिए पहले हम ये लिख लेते हैं। देखिए मदर के लिए 4th हाउस जो है वो असेंडेंट रहेगा, 11th हाउस जो है उनके लिए 8th हाउस रहेगा, 5 and 10 उनके लिए मारक रहेंगे। और असेंडेंट पर देखिए जेमिनी साइन राइज हो रहा है, डुअल साइन, तो इट मीन्स 10th हाउस भी उनके लिए बाधक रहेगा। और 3rd हाउस भी हम मारक लेंगे क्योंकि लग्न से 12वां हाउस भी मारक कहलाता है। तो यानी कि अब राहु या उसके रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट्स कहीं 4 में, 11 में या 10 में कोरूल करें या भाव चार्ट में वहाँ बैठे हों। तो देखिए राहु मेरा 4 में आ रहा है
और राहु मेरा 10 में तो नहीं है, बट राहु वीनस भी है, तो वीनस देखिए मेरा 10 में आ रहा है। राहु मार्स भी है, तो मार्स देखिए मेरा 11 में आ रहा है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाती है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th एसएसएल। अब 8th एसएसएल देखिए हमारा क्या है, केतु। अब राहु का केतु से कनेक्शन बनना ज़रूरी है, और वो भी स्टार लेवल पर। वो कैसे बन रहा है, देखिए वो भी बन रहा है। राहु इज़ इन मार्स स्टार, यानी कि राहु मार्स है, एंड केतु इज़ ऑल्सो मार्स, और केतु भी मार्स है, तो ये रिलेशन हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है। अब हम राहु एज राहु, फिर राहु एज वीनस एंड राहु एज मार्स, तीनों प्लैनेट्स को 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनाएंगे, और हमारी जो कंसंट्रेशन रहेगी अब सिर्फ इन्हीं हाउसेस पे रहेगी, 4, 11, 5, 10 एंड 3। राहु इज इन मार्स स्टार, राहु सब, सैटर्न सब पीएस। तो देखिए राहु यहाँ 4 में है, राहु भाव चार्ट में 3 में बैठा है। नाउ राहु इज इन मार्स स्टार, तो मार्स मेरा 11th में आ रहा है, मार्स मेरा 3 में है। राहु इज इन द सब ऑफ राहु, तो राहु ऑलरेडी हमारा 4 में है, राहु 3 में है। राहु है तो वो वीनस एंड मार्स भी है, तो वीनस हमारा 3, 4 एंड 10 में अपीयर हो रहा है, मार्स हमारा 11 एंड 3 में अपीयर हो रहा है। तो यहाँ देखिए 4, 11 एंड मारक हाउस से इन्वॉल्वमेंट हुई, यानी कि लग्न और 8वां घर से इन्वॉल्वमेंट होती है। और सबलॉट जहाँ हमारा 4 में आ रहा है, साथ ही वो 11 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है। नाउ फाइनल कन्फर्मेशन विद सैटर्न, एंड सैटर्न हमारा देखिए 4 में बैठा है, बट वो 5 का भी सब लॉर्ड है, और वो 11 में भी अपीयर हो रहा है। तो राहु एज राहु डेथ सिग्निफाई करता है। अब हम राहु एज वीनस देखते हैं। वीनस भी मार्स के स्टार में है, राहु का सब है, एंड सब लॉर्ड इज ऑल्सो राहु। वीनस को पीएस है, वीनस हमारा 4 में है, 10 में है, 3 में है। मार्स इज इन 11 एंड 3, एंड राहु ऑलरेडी 4 एंड 3 में आ रहा है। वीनस फिर अगेन 3, 4, 10 एंड मार्स इज इन 11 एंड 3। तो यानी कि यहाँ भी बहुत स्ट्रांगली 1 एंड 8 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है विद मारक एंड बाधक, और कमिट भी हमारा 1 एंड 11 से भी हो रहा है, और मारक और बाधक से भी। तो वीनस भी डेथ को सिग्निफाई करता है। अब राहु का तीसरा प्लैनेट है मार्स। नाउ मार्स इज इन मून स्टार, सैटर्न सब एंड मार्स सब। अब यहाँ देखते हैं, मून हमारा 5th भवा में देखिए बैठा है, मून हमारा 11 में अपीयर हो रहा है, मून हमारा 10 में है। सैटर्न देखिए 4th भवा में बैठा है, सैटर्न हमारा 5 में है, और सैटर्न हमारा 11 में आ रहा है। तो यहाँ भी देखिए 8th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, कमिट लग्न से कर रहा है, और साथ ही मारक और बाधक दोनों हाउसेज आ रहे हैं। और फाइनल कंफर्मेशन मार्स कर रहा है, जो कि 3 एंड 11 में है। तो राहु एज मार्स भी डेथ को सिग्निफाई कर रहा है। तो देखिए राहु के तीनों प्लैनेट डेथ को सिग्निफाई कर रहे हैं। अब जब उनकी मदर की डेथ हुई, तो भुक्ति जो है वो जुपिटर की थी। अब हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर इज इन मार्स स्टार, मरकरी सब, राहु सब। जुपिटर को भी पीएस है, और जुपिटर मेरा 10 में आ रहा है, मार्स मेरा ऑलरेडी 3 में है, 11 में है। नाउ सब लॉर्ड इज़ मरकरी, तो मरकरी मेरा 4th का सब लॉर्ड आ रहा है, और विद पीएस भाव चार्ट में 5 में बैठा है। नाउ फाइनल कंफर्मेशन राहु से हो रही है। राहु ऑलरेडी मेरा 4 में, 3 में अपीयर हो रहा है। वीनस मेरा 3, 4, 10 एंड मार्स इज इन 3 एंड 11। तो जुपिटर की भुक्ति भी देखिए 1 एंड 8 की बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रही है। नाउ अंतरा लॉर्ड वॉज सैटर्न। सैटर्न इज इन सैटर्न स्टार, वीनस सब, सैटर्न सब। तो सैटर्न मेरा जहाँ भाव चार्ट में 4 में बैठा है, वो 5th का भी सब लॉर्ड है, वो 11th में अपीयर हो रहा है। सब लॉर्ड इज़ वीनस, वीनस मेरा 3 में है, वीनस मेरा 4 में है, वीनस मेरा 10 में है। सब लॉर्ड इज़ अगेन सैटर्न, सो सैटर्न इज इन 4, 5, 11।
नाउ सूक्ष्म लॉर्ड वॉज वीनस। वीनस हमने ऑलरेडी रीड किया क्योंकि राहु एज वीनस भी हमने पढ़ा था, और प्राणा लॉर्ड भी राहु ही था जो कि हमारा महादशा लॉर्ड है। तो इस प्रकार दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा सभी डेथ को सिग्निफाई करते हैं। अब हम ट्रांजिट को अप्लाई करेंगे। देखिए, ये कस्पल का नियम है कि जिस समय डेथ होती है, Saturn should transit in such a sign, Lord of which make relation with 8th SSL और बाधक SSL। यानी कि शनि का गोचर किसी ऐसी राशि में हो जिसका रिलेशन या तो आपके 8th SSL से बने या बाधक SSL से बने। तो जैसे मदर की केस में 11th हाउस हमारा 8th SSL है और 10th SSL जो है वो हमारा बाधक SSL है। तो उस समय जब इनकी मदर की डेथ हुई, सैटर्न का जो ट्रांजिट था वो सन के साइन में था, यानी कि शनि का गोचर लियो राशि में था। अब जो सन है, सन का रिलेशन बाधक SSL से या 11th SSL से बनना है। अब हम इस कुंडली में सन को देखते हैं। देखिए सन क्या कह रहा है, सन इज इन केतु स्टार जुपिटर सब वीनस सब सब। अब देखिए सन केतु के स्टार में है, तो ये रिलेशन अगर आपका स्टार लेवल पर बने तो बहुत ही बढ़िया है, और हमारा 10 एंड 11 का सब सब लॉर्ड केतु ही आ रहा है, तो ये रिलेशन बन जाता है। अब हमें सन को डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस का सिग्निफिकेटर बनाना है। देखिए सन को भी PS है, सन को भी PS है, और सन हमारा 5th भवा में बैठा है। अब वो केतु के स्टार में है। केतु हमारा 10th का सब सब लॉर्ड है, 11th का सब सब लॉर्ड है, और केतु है हमारा तो वो मार्स एंड मरकरी भी है, और मार्स हमारा 3 में अपीयर हो रहा है, 11 में अपीयर हो रहा है, मरकरी हमारा 4 में अपीयर हो रहा है, 5 में अपीयर हो रहा है। सब लॉर्ड इज़ जुपिटर, जुपिटर हमारा 10 में आ रहा है, एंड सब लॉर्ड इज़ वीनस, तो वीनस मेरा 3, 4, 10। तो सन का साइन भी बहुत स्ट्रांगली 1 एंड 8 का सिग्निफिकेटर बन रहा है, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्टली 4, 11 इन्वॉल्व हो रहा है। सैटर्न के साइन के बाद जिस दिन डेथ होती है उस दिन मून जिस भी स्टार में होता है, मून शुड ट्रांजिट इन सच अ साइन विच विल मेक रिलेशन विथ 8th SSL और बाधक SSL। यानी चंद्रमा भी किसी ऐसी नक्षत्र में गोचर करे कि उसका रिलेशन भी आपके 8th SSL या बाधक SSL से बने। तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन मून इज़ ऑल्सो इन सन स्टार, तो यानी कि सैटर्न का गोचर भी सूर्य की राशि में था और मून भी उस दिन सन के स्टार में था। तो वो सन हम ऑलरेडी मैच कर चुके हैं, तो ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर है कि राहु की दशा वो जो है मदर को डेथ बिल्कुल कम्प्लीटली सिग्निफाई कर रही है। अब इसके बाद हम आते हैं डेथ ऑफ फादर। डेथ ऑफ फादर, इनके फादर की डेथ हुई 25 मई 1976 सुबह 11 से 12 बजे के बीच में। तो जिस समय इनके फादर की डेथ हुई, इनकी जो दशा थी वीनस दशा, सैटर्न भुक्ति, मरकरी, वीनस, जुपिटर। यानी वीनस की दशा, सैटर्न की भुक्ति, मरकरी का अंतरा, वीनस का सूक्ष्म एंड जुपिटर का प्राण। अब हम सबसे पहले वीनस को लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर वीनस की दशा है तो वीनस कहीं ना कहीं, देखिए फादर के लिए 9th हाउस जो है असेंडेंट रहेगा, 4th हाउस उनके लिए 8th हाउस हो जाएगा, 10, 3 यानी कि 3 एंड 10 विल बी मारक हाउसेस, और 9th हाउस पे देखिए फिक्स साइन वाइज हो रहा है, तो यानी कि 9th हाउस जो है उनके लिए 5th हाउस जो है यानी कि 9th उनके लिए बाधक रहेगा, तो 9 to 9 5th जो है उनके लिए बाधकेश का रोल प्ले करेगा। तो अब हमारी जो नज़र रहेगी वो सिर्फ 9, 4, 3, 10, 5 ये 5 हाउसेस पे रहेगी। अब हम वीनस को देखते हैं। महादशा लॉर्ड वॉज वीनस। अब वीनस कहीं ना कहीं लग्न में 8th में या बाधक कस्पल पोजीशन में कोरूल करना चाहिए। देखिए वीनस हमारा 9th का सब लॉर्ड आ रहा है, वीनस हमारा 4 में आ रहा है जो कि उनके लिए 8th है,
और वीनस हमारा 5 में नहीं है, बट वीनस हमारा लग्न में और 8वें में आकर बहुत स्ट्रांगली डेथ को सिग्निफाई कर रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th एसएसएल। अब देखिए फादर के लिए 8th एसएसएल क्या है होगा, 4th एसएसएल। 4th का सबसे लॉर्ड मैंने मरकरी रखा है। अब मरकरी और वीनस में रिलेशन बनना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ये रिलेशन अगर स्टार लेवल पर बने तो बेहतर है, बट अगर आपके हॉरोस्कोप में सभी इवेंट बहुत परफेक्टली मैच हो रहे हैं और इसका रिलेशन अगर स्टार लेवल पे नहीं बन रहा, तो खुल्लर सर ने अपनी बुक में ये क्लियरली लिखा है कि ये रिलेशन हम सब लेवल तक ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने रिलेशन सब लेवल पे बनाया है। देखिए क्योंकि वीनस जो है वो मार्स के स्टार में है, तो अब मरकरी है मेरा, वो मरकरी के स्टार में है, तो स्टार लेवल पे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था और मैंने इस पे काफ़ी काम भी किया। अगर मैं इस रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रही थी तो उनकी लाइफ के और इवेंट्स मैच नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने ये रिलेशन सब लेवल पर बनाया, देखिए मरकरी इन द सब ऑफ वीनस, तो जब मैंने ये रिलेशन सब लेवल पे बनाया तो उनकी लाइफ के सभी इवेंट्स बहुत परफेक्टली मैच हुए। तो रिलेशन ये मैंने सब लेवल पे इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद थर्ड क्या है, अब वीनस को 1 and 8 का सिग्निफिकेटर बनाना है। अब वीनस इज इन मार्स स्टार राहु सब एंड राहु सब सब। अब देखिए वीनस को पीएस है, वीनस एज पीएस। वीनस मेरा 4 में है, वीनस मेरा 9 में है और वीनस मेरा 3 का भी सब लॉर्ड है और वीनस मेरा 10 में भी अपीयर हो रहा है और साथ ही वीनस मेरा 8 में भी आ रहा है। 8th हाउस भी इनके लिए मारक रहेगा क्योंकि वो लग्न से 12वां भी मारक ही कहलाता है। तो वीनस मेरा 8 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है जो कि मारक हो गया, 10th हाउस भी मारक हो गया और वीनस 4 में आ रहा है जो उनके लिए 8th हो गया, 9th हाउस उनके लिए असेंडेंट हो गया। मार्स मेरा 3 में है और मार्स मेरा 9 में है। राहु ऑलरेडी मेरा 4 में अपीयर हो रहा है, राहु मेरा 3 में है। वीनस फिर देखिए सभी ये घर ले रहा है, 4, 9, 3, 10, 8, मार्स भी 3 में, 9 में और सेम राहु। तो यानी कि बहुत स्ट्रांगली मेरा 1 and 8 विद मारक हाउसेस इन्वॉल्व हो रहा है और कमिटमेंट भी और फाइनल कंफर्मेशन भी सेम हाउसेस से हो रही है। तो वीनस बहुत स्ट्रांगली डेथ के सिग्निफिकेटर बन रही है। अब हमारी भुक्ति थी उस समय सैटर्न, भुक्ति वॉज सैटर्न। नाउ सैटर्न इज इन सैटर्न स्टार वीनस सब एंड सैटर्न सब सब। अब सैटर्न देखिए हमारा 4th भवा में बैठा है जो कि उनके लिए 8th पोजीशन है। सैटर्न मेरा 5th का सब लॉर्ड आता है जो कि उनके लिए बाधकेश है। नाउ सब लॉर्ड इज़ वीनस, तो वीनस तो मेरा देखिए 9 में है, 4 में है, 3 में है, 8 में है, 10 में है। तो यानी कि 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है लग्न से कमिट विद मारक बाधक हाउसेस। फाइनल कंफर्मेशन फिर शनि से हो रही है, तो 4th हाउस एंड 5th हाउस। तो सैटर्न भी 1 and 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है। अब उसके बाद अंतरा वॉज मरकरी। नाउ मरकरी इज इन मरकरी स्टार वीनस सब मरकरी सब सब। अब मरकरी देखिए मेरा 4th का सब लॉर्ड है, मरकरी मेरा 9 में अपीयर हो रहा है और मरकरी मेरा 5th भवा में बैठा है जो कि बाधकेश है। सब लॉर्ड इज़ अगेन वीनस, तो वीनस हमारा इन सभी हाउसेज में अपीयर हो रहा है, 9, 4, 3, 8, 10 एंड सब लॉर्ड इज़ अगेन मरकरी, सो 4, 9, 5। नाउ सूक्ष्मा लॉर्ड इज़ वीनस, वीनस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीनस इज़ महादशा लॉर्ड। नाउ प्राणा लॉर्ड इज़ जुपिटर। अब जुपिटर को हम देखते हैं, जुपिटर इज़ इन मार्स स्टार मरकरी सब राहु सब सब। जुपिटर को देखिए पीएस है, जुपिटर मेरा 10 में है, जुपिटर मेरा 8 में है और मार्स मेरा 9 में है, मार्स मेरा 3 में है। मरकरी मेरा 4th का सब लॉर्ड है, मरकरी मेरा 5th भवा में बैठा है, मरकरी मेरा 9 में अपीयर हो रहा है। राहु मेरा 4 में है, राहु मेरा 3 में है और वीनस तो मेरा 3 में है, 4 में है, 9 में है, 8 में है, 10 में है।
और मार्स ऑलरेडी 9 एंड 3 में है। तो प्राणा लॉर्ड बहुत स्ट्रांगली आपके डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस से लिंक हो रहा है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिट की। अब शनि का ट्रांजिट देखते हैं। सैटर्न का जो ट्रांजिट था, सैटर्न वॉज इन मून साइन। जब उनकी डेथ हुई, शनि का ट्रांजिट मून की राशि में था। अब मून देखिए क्या नियम है, यानी कि मून का रिलेशन मून जो है 8th ऐसे सेल से या बाधक ऐसे सेल से रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा 8th ऐसे सेल क्या है, मरकरी, और मून इज़ इन मरकरी स्टार। मून मरकरी के स्टार में है, ये बिल्कुल क्लियर रिलेशन बन रहा है। और अदरवाइज़ मून हमारा 5th भवा में बैठा है जो कि बाधकेश है, तो वो रिलेशन बहुत क्लियरली दोनों तरह से बन रहा है। अब मून को सिग्निफिकेटर बनाते हैं। मून इज़ इन मरकरी स्टार, मून सब, सैटर्न सब। अब मून को पीएस नहीं है, मरकरी मेरा 4 में है, 5 में है, 9 में है, और मून मेरा 5 में है जो कि बाधकेश है। मून मेरा 10 में है जो कि मारक है, और सैटर्न मेरा जहाँ 4 में अपीयर हो रहा है विद पीएस बैठा है, वो 5 का भी सब लॉर्ड है। और उस दिन मून स्टार, यानी कि मून उस दिन केतु के स्टार में था, यानी कि मून स्टार वाज केतु। अब केतु का रिलेशन 8th एसएसएल या बाधक एसएसएल से बनना चाहिए। तो देखिए हमारा 8th एसएसएल हमने मरकरी रखा है, और केतु मरकरी को ही रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे 5th भवा में मरकरी बैठा है, उससे भी रिलेशन बन रहा है। और बाधक एसएसएल सैटर्न है, सैटर्न से रिलेशन नहीं बनता, बट बहुत स्ट्रांगली हमारा 4th एसएसएल मरकरी से केतु का रिलेशन बन रहा है। अब हम केतु को देखते हैं कि क्या वो डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस से जुड़ रहा है। देखिए केतु इज़ इन मरकरी स्टार, राहु एंड सैटर्न। अब मरकरी मेरा 4th का एसएसएल है, 5 में बैठा है, मरकरी मेरा 9 में अपीयर हो रहा है, राहु ऑलरेडी 4, 3, वीनस भी 4 में है, 3 में है, 8 में है, 10 में है, 9 में है, मार्स मेरा 3 में है, 9 में है, एंड सैटर्न ऑल्सो 4th भवा में बैठा है, 5th का एसएसएल है। तो डेफिनेटली केतु भी क्लियरली डेथ दिखा रहा है। तो यहाँ मैं केतु के बाकी 2 प्लैनेट नहीं पढ़ रही, क्योंकि केतु क्लियरली डेथ दिखा रहा है। तो अब आपने देखा कि किस तरह राहु की दशा मदर के लिए और वीनस की दशा फादर के लिए क्लियरली डेथ दिखा रही है। अब है जो मेन इवेंट है इनका, मैरिज। इनकी मैरिज जो हुई 18 अप्रैल 1971 को हुई, और टाइम इन्होंने जो बताया फेरो का टाइम अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास का। तो जब इनकी शादी हुई 18 अप्रैल 1971, इनकी जो दशा थी वीनस दशा, राहु भुक्ति, सैटर्न अंतरा, राहु सूक्ष्म एंड राहु प्राणा। अब देखिए शादी के लिए क्या नियम है कि दशा लॉर्ड शुड बी पॉजिटिव और एटलीस्ट न्यूट्रल। और अगर हम वीनस को देखते हैं, वीनस मेरा मार्स, राहु, और वीनस को पीएस भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए वीनस मेरा विद पीएस 7th भवा में बैठा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है 7th हाउस के लिए। मार्स मेरा 11 में है, और राहु जो है मार्स एंड वीनस भी है, तो फिर 11 एंड 7, और आगे अगेन राहु, तो 7, 11। तो दशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मैरिज के लिए। अब भुक्ति लॉर्ड देखिए हमारा राहु है। अब राहु ने वीनस का भी रिजल्ट देना है, तो ऑलरेडी राहु का एक प्लेनेट बहुत स्ट्रांगली मैरिज दिखा रहा है। राहु एज राहु देखते हैं, देखिए राहु इज़ इन मार्स स्टार, तो मार्स मेरा 11th में अपीयर हो रहा है। नाउ सब लॉर्ड इज अगेन राहु। अब वो राहु है तो फिर वो मार्स एंड वीनस है, तो अगेन हमारा 7, 11 फाइनल कंफर्मेशन हो रही है सैटर्न से। तो सैटर्न तो मेरा 5th का सब लॉर्ड है, सैटर्न मेरा 7th का सब लॉर्ड है, और सैटर्न मेरा 11th में भी है।
तो राहु भी मैरिज सिग्निफाई कर रहा है। राहु का तीसरा प्लैनेट है मार्स। अब मार्स देखिए, मार्स इज इन मून स्टार। अब मून मेरा 5 में है, 7 में है, 11 में है। सब लॉर्ड इज अगेन सैटर्न, तो सो सैटर्न इज 5, 7, 11 एंड सब लॉर्ड इज मार्स, सो मार्स इज इन 11th। सो राहु भुक्ति बहुत क्लियरली मैरिज दे रही है। अंतरा लॉर्ड इज सैटर्न, सैटर्न हम अभी पढ़ते हैं। और देखिए सूक्ष्मा लॉर्ड एंड प्राणा लॉर्ड राहु ही था, और राहु हमने ऑलरेडी अभी रीड किया। अब अंतरा लॉर्ड जो है हमारा सैटर्न था, और सैटर्न हमारा 7th सब लॉर्ड है। सैटर्न इज सैटर्न, वीनस, सैटर्न। सैटर्न इज 5th SSL, Saturn is 7th SSL, Saturn is in 11. Now Venus is sitting in 7th bhava with PS. Saturn is again 5, 7, 11. So वीनस राहु, सैटर्न राहु राहु बहुत स्ट्रांगली मैरिज सिग्निफाई करते हैं। अब हम ट्रांजिट चेक करते हैं। जिस समय इनकी मैरिज हुई, जुपिटर का ट्रांजिट मार्स साइन में था, स्कॉर्पियो। पेन को क्या हो गया, मार्स। अब मार्स को हमने रीड करते हैं। देखिए मार्स इज इन मून स्टार, सैटर्न सब, मार्स सब। मून इज इन 5, मून इज इन 7, मून इज इन 11, सैटर्न इज इन 5, 7, 11 एंड मार्स इज इन 11। तो ये क्लियरली शादी दिखा रहा है। और उस दिन मून स्टार भी, मून इज इन सन स्टार। ये तो हमारा जुपिटर का ट्रांजिट हो गया, और मून उस दिन सन के स्टार में था, सन के स्टार में था। अब सन देखिए, सन को पढ़ते हैं। सन हमारा केतु है, मार्स, मरकरी। सब लॉर्ड इज जुपिटर। आई थिंक मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है। सब लॉर्ड इज जुपिटर, सब लॉर्ड इज वीनस। अब सन को भी देखिए PS है, और सन मेरा 7th भवा में अपीयर हो रहा है, और सॉरी 7th कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है। सन मेरा 5th भवा में बैठा है। केतु मेरा 11th SSL है। मार्स मेरा 11 में आ रहा है। मरकरी मेरा 5th भवा में बैठा है, 7 में है। जुपिटर विथ PS 7th भवा में बैठा है, एंड वीनस इज ऑल्सो इन 7th विथ PS। तो इतनी स्ट्रांगली देखिए ये शादी दे रहा है। जुपिटर और वीनस दोनों 7th भवा में ही बैठे हैं, और दोनों को PS है। तो यानी कि ट्रांजिट भी बहुत स्ट्रांगली मैरिज दिखा रहा है। तो अब मैंने आपके सामने इनकी लाइफ के 3 इवेंट विथ ट्रांजिट आपको बताए, और तीनों के तीनों देखिए कितनी क्लियरली इवेंट को दे रहे हैं। अब जो हमारे सामने, मैं आपके सामने जेनेटिकल कनेक्शन मिलाऊंगी और 1, 7, 10 को सिग्निफाई करूंगी। देखिए इनकी जो वाइफ है उनका मून स्टार सैटर्न है। फर्स्ट चाइल्ड का मून स्टार सैटर्न है। सेकंड चाइल्ड का मून स्टार वीनस है, और थर्ड चाइल्ड का मून स्टार मार्स है। अब देखिए वाइफ का मून स्टार सैटर्न है, और यहाँ देखिए 7th का सब लॉर्ड शनि ही आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है कि अगर आपके वही के वही प्लैनेट अपीयर हो जाएं, और अदर नहीं तो कोई ऐसा प्लैनेट हम यहाँ रखें जिसके स्टार सब या सब में शनि हो। तो अगर ये रिलेशन आपका स्टार लेवल पे बनता है तो बहुत ही बेहतर, नहीं तो हम सब या सब लेवल तक जेनेटिकल कनेक्शन हम मिला सकते हैं। बट यहाँ सैटर्न खुद ही अपीयर हो रहा है। इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका भी मून स्टार शनि है। देखिए शनि यहाँ 5th का SSL आ गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिकल कनेक्शन होते हैं अगर आपके वो प्लैनेट खुद ही अपीयर हो रहे हैं। दूसरी जो संतान है उसका मून स्टार वीनस है। अब यहाँ देखिए सैटर्न का भी वीनस से रिलेशन बन रहा है, बिकॉज वीनस इन द सब ऑफ सैटर्न। बट वीनस मेरा विथ PS 7th भवा में भी बैठा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है। थर्ड चाइल्ड का मून स्टार है मार्स। अब मार्स देखिए थर्ड चाइल्ड के लिए हम लेंगे 9th SSL। 9th SSL मेरा वीनस है, और वीनस मार्स ही है, ये भी स्टार लेवल पे बन रहा है। अदरवाइज
हमारा 9th भवा में केतु बैठा है और केतु खुद भी मार्स ही है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल रिलेशन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है। अब मैं आपके सामने 1 7 10 को सिग्निफाई करती हूँ। इसमें मैं देखिए सिर्फ असेंडेंट के प्लैनेट्स को 1 7 10 से सिग्निफाई कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने सब कर लिए हैं। सन के को रूलिंग एंड मून के को रूलिंग भी 1 7 10 को सिग्निफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, जो हमारी असेंडेंट की पोजीशन है। देखिए असेंडेंट हमारी क्या है, ये हमारी असेंडेंट की पोजीशन है। ठीक, अब मैं आपको आरपीस से इसको अगर मैच करें, देखिए मैंने असेंडेंट का सबसे प्लॉट केतु रखा है। कभी कभी यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो प्लैनेट मून आरपी में मिले आपके एज इट इज़ यहाँ पर वो आएंगे। अगर वो प्लैनेट नहीं आते तो आप जो भी प्लैनेट चूज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज़ मैंने मून चूज़ किया यहाँ पर, तो अब मैं मून को देखूँगी मून किस प्लैनेट के स्टार सब या सब में है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मून इज़ इन मरकरी स्टार और मरकरी मेरा बहुत स्ट्रॉन्गली आरपी मून में अपीयर हो रहा है, तो मून को हम क्वालिफाई कर देंगे। इसी तरह देखिए मरकरी इज़ माय स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट ऑफ आरपी मून, तो मून भी मेरा मरकरी के स्टार में है, मरकरी मेरा यहाँ अपीयर हो रहा है। अब मैंने असेंडेंट का सबसे प्लॉट केतु रखा है, केतु भी आरपी मून में अपीयर हो रहा है खुद, बट केतु मार्स एंड मरकरी भी है और मरकरी मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी है। और असेंडेंट और जो मैंने ये लग्न चूज़ किया पाइसेस साइन जो मैंने चूज़ किया, अगर हम जुपिटर को देखेंगे, जुपिटर भी इस पर्टिकुलर कुंडली में मार्स के ही नक्षत्र में है और मार्स मेरा केतु के थ्रू आरपी में अपीयर हो रहा है। तो ये असेंडेंट की जो फॉर्मेशन हुई, चारों के चारों प्लैनेट आरपी मून से बहुत क्लियरली मैच हो रहे हैं। अब हम 1 7 10 को सिग्निफाई करते हैं। देखिए मेरा पहला प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर इज़ इन मार्स स्टार मरकरी सा। जुपिटर को पीएस है, जुपिटर को पीएस है और जुपिटर मेरा देखिए 1 में 7th भवा में बैठा है और 10 में, तीनों में अपीयर हो रहा है। मार्स कहीं 1 7 10 में नहीं है, बट जुपिटर आ जाता है और मरकरी मेरा 1 में है, मरकरी मेरा 7 में है। सेकंड प्लैनेट इज़ मरकरी और मरकरी क्या है मेरा, मरकरी वीनस। तो मरकरी मेरा 1 में है, 7 में है और वीनस मेरा 7 में है, 10 में है। थर्ड प्लैनेट इज़ मून, मून इज़ मरकरी मून, मरकरी मेरा 1 में है, 7 में है, मून मेरा 1 7 10 तीनों हाउसेस में आ जाता है। फोर्थ प्लैनेट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो है केतु, केतु इज़ मरकरी राहु वीनस मार्स। मरकरी इन 1 and 7 एंड राहु कहीं 1 7 10 में नहीं है और मार्स भी नहीं है, बट वीनस मेरा 7 में है, वीनस मेरा 10 में है। और अगर आप फर्दर इनके अगर आप सब लॉर्ड भी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं 1 7 10 में आ रहे हैं। तो इसी तरह जो सन के 4 को रूलिंग है, सन केतु जुपिटर वीनस, मून के चारों को रूलिंग मून मरकरी मून सैटर्न, वो मैं मिला चुकी हूँ, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, तो वो भी 1 7 10 में सिग्निफाई हो रहे हैं। तो इस तरह मैंने इनके टाइम को रेक्टिफाई किया और जो इनका रेक्टिफाइड टाइम है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है 20:59 5। और यहाँ पर अगर मैं इसको 6 करूँगी, अगर मैं 20:59 6 करती हूँ तो मेरा 7th का SSL शनि चेंज हो जाता है और वो सैटर्न की जगह मरकरी हो जाता है। इसको चेंज करने का जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनका मून स्टार सैटर्न है, उनका मून स्टार सैटर्न है और मरकरी का और सैटर्न का कहीं से कोई रिलेशन नहीं बनता, तो इस वजह से मैंने रखा। हालांकि जो 7th हाउस में वीनस बैठा है उसका रिलेशन मरकरी से बन रहा है, उसका रिलेशन क्योंकि ये देखिए मरकरी का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, बट ये रिलेशन मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा और ज़्यादा मजबूत लगा कि मुझे यहाँ सैटर्न ही रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इनका टाइम रेक्टिफाई किया
तो और लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगी, बट आरपीज़ ने मेरा बहुत साथ दिया। तो आई होप आपको ये कुछ समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फर्दर आगे मैं और भी बीटीआर के केसेस डेफिनेटली लेकर आऊँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।